वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस के लक्षण, कारण, निदान और इलाज के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपका फ्रेंड कल्पेश दिवेरा और आप देख रहे अपना यूट्यूब चैनल DRX कल्पेश दिवेरा। और एक बात, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेबोरिक डर्मेटाइटिस लंबे समय तक रहने वाला और बार बार होने वाला स्किन डिसऑर्डर है, जिसमें त्वचा सफ़ेद या हल्के पीले रंग की पपड़ी बनने लग जाती है और कभी कभी सूजन एवं लालिमा भी बन जाती है। यह प्रमुख रूप से त्वचा के तेलीय हिस्सों पर देखी जाती है, जिनमें खोपड़ी, चेहरा, छाती का ऊपरी हिस्सा और पीठ आदि शामिल है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस ज़्यादातर वयस्क पुरुषों में देखा जाता है, लेकिन कुछ मामलों में यह छोटे छोटे बच्चों को भी हो सकता है। जब यह रोग वयस्कों के सिर में होता है, डेंड्रफ यानी रूसी, और जब यह शिशु के सिर पर होता है तो उसे कैंडल कैप कहा जाता है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस का प्रकार कौन सा है? शिशुओं को होने वाले सेबोरिक डर्मेटाइटिस यह ज़्यादातर मामलों में खोपड़ी पर होता है, जिसे कैंडल क्रैप कहा जाता है। हालांकि यह चेहरे, हाथ, पैर, धड़, काक और जांघों पर भी हो सकते हैं। शिशुओं के होने वाले सेबोरिक डर्मेटाइटिस आमतौर पर 6 महीनों के भीतर अपने आप ठीक हो जाते हैं और उसे दौरान खुजली या जलन आदि नहीं होता है। किशोर वयस्कों में होने वाला सेबोरिक डर्मेटाइटिस यह शरीर के कई हिस्सों पर हो सकता है, लेकिन विशेष रूप से जिस हिस्से की त्वचा ज़्यादा तेली होती है, यह आमतौर पर खोपड़ी, मुंह, नाक के दोनों तरफ, होठ, कान और छाती पर हो सकते हैं। खोपड़ी पर यह डेंड्रफ के रूप में विकसित होता है, जिसके कारण आमतौर पर त्वचा में सूजन नहीं आती है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस के लक्षण क्या है? शिशुओं के होने वाले सेबोरिक डर्मेटाइटिस, उसमें बच्चों को खोपड़ी पर एक चिकनी पपड़ी बन जाती है। उसमें बनने वाली पपड़ी एक परत की तरह बन जाती है और उससे किसी प्रकार की खुजली नहीं होती है। उसके अलावा बच्चों की काख व जान में भी पपड़ी विकसित हो सकती है। हालांकि इस दौरान बच्चे को परेशान नहीं होता है, क्योंकि उसमें खुजली व जलन जैसी समस्या नहीं होती। वयस्कों में सेबोरिक डर्मेटाइटिस, वयस्कों को यह रोग होने पर उनके चेहरे, धड़ और खोपड़ी पर चकत्ते या पपड़ी बन सकती है। इसके लक्षण ज़्यादातर सर्दियों में देखे जाते हैं और गर्मियों में मौसम में ये अपने आप कभी भी होने लगते हैं। इन चकत्तों और पपड़ी का रंग हल्का पीला होता है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस 30 से 60 साल की बीच की उम्र में होता है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस का निदान क्या है? सेबोरिक डर्मेटाइटिस का निदान आमतौर पर डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है, जो त्वचा पर विकसित हुए चकत्तों को देखकर ही स्थिति का पता लगा लेते हैं। सेबोरिक डर्मेटाइटिस का पता लगने के लिए कोई टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हालांकि कुछ टेस्ट के लिए जो पुष्टि करते हैं कि यह फंगल इन्फेक्शन सेबोरेटिक डर्मेटाइटिस है, तो टेस्ट करना जरूरी है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस से कैसे बचें? अल्कोहल वाले लोशन या अन्य प्रोडक्ट जैसे हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल न करें। किसी भी स्किन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करें। शराब का अत्यधिक सेवन ना करें। शरीर के वजन न बढ़ने दें। अच्छा आहार और स्वस्थ जीवन शैली की आदतों को अपनाएं। सेबोरिक डर्मेटाइटिस का इलाज क्या है? उसके इलाज में विशिष्ट दवाओं, लोशन, शैम्पू और अन्य स्किन प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से लक्षणों को नियंत्रित रखा जाता है। साथ ही सेबोरिक डर्मेटाइटिस के लक्षण शरीर के किसी हिस्से में विकसित हो रहे और उसके अनुसार भी इलाज शुरू किया जा सकता है, जो इस प्रकार से है। बच्चों को होने वाले सेबोरिक डर्मेटाइटिस यह आमतौर बच्चों की खोपड़ी में होता है और अक्सर उसके इलाज जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि स्थिति को जल्दी ठीक करने के लिए शिशु के सिर पर रोज शैम्पू करें। याद रखें, बच्चों वाले शैम्पू का इस्तेमाल करें। जब पपड़ी नरम पड़ने लग जाए तो धीरे धीरे बच्चे के सिर पर ब्रश करना शुरू करें। अगर स्थिति गंभीर है तो कुछ दवाई भी दी जा सकती है। वयस्कों में सेबोरिक डर्मेटाइटिस इलाज क्या है? अगर किसी व्यक्ति के सिर में सेबोरिक डर्मेटाइटिस है यानी डेंड्रफ है, तो इसके लक्षणों को कम करने के लिए डॉक्टर आमतौर पर कुछ खास प्रकार के शैम्पू देते हैं, जिनमें आमतौर पर जिंक पेरिथियन, सेलेनियम सल्फाइड, सैलिसिलिक एसिड और कीटोकोनाजोल शामिल है। एंटीफंगल शैम्पू भी दिए जा सकते हैं। अगर शरीर के अन्य हिस्सों पर सेबोरिक डर्मेटाइटिस हुआ है, तो शैम्पू के बजाय साबुन, क्रीम आदि भी दी जाती है। साथ ही में कुछ एंटीफंगल क्रीम भी उपयोग की जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस के लक्षण, कारण, निदान और इलाज के बारे में। तो अब जल्दी नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहें और मस्त रहें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।